और देखिए इस वक्त दिल्ली से सीएम पहुंचे राजधानी जयपुर, तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। और 17 को रेड हो गई, तो मेरे को तो पता नहीं ये क्या अप्रोच है, ये समझ के परे देखो। और इस प्रकार के जो पहले क्राइसिस आया था हमारे ऊपर पॉलिटिकल, तब भी उनके यहाँ पर ईडी की रेड हुई थी जोधपुर के अंदर। 40-45 साल से ब्रदर अपने काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूँ। हमारे परिवार में कभी सिस्टम कभी रहा ही नहीं, और मैं इतना अपना आपको इन्वॉल्व रखा राजनीति के अंदर कि घर में भी शादी ब्याह होते तो मैं वर्कर की तरह जाता हूँ। अब मैं अगर दिल्ली में एक्टिव हूँ या मैं राहुल गांधी जी के इस मोमेंट में मैंने भाग लिया, तो उसका बदला भाई से क्यों लिया जाता है? क्राइसिस सरकार पे आया था यहाँ पर जयपुर में, तब ईडी की रेड वहाँ हो गई, जबकि उनको कोई संबंध ही नहीं है राजनीति से। उनके परिवार में कोई भी परिवार के सदस्य राजनीति में है ही नहीं, और समझ के परे है कि इस प्रकार के आप पहले छापे डाल दिया आपने ईडी के, अब पहुंच गई सीबीआई, ये समझ के परे हैं। इसको मैं समझता हूँ आम जनता भी इसको लाइक नहीं करती। धीरे धीरे नुकसान बीजेपी को ही है, इस सरकार को ही है। ये जितने ज़्यादा तंग करेंगे लोगों को पूरे मुल्क के अंदर, उतना ज़्यादा ही बैकलेस इनके लिए होगा, मेरा मानना है। नरेंद्र मोदी जी के भाई को कोई नहीं जानता दुनिया के देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के भाई को जानता नहीं था। उसी प्रकार मेरे भाई को कोई नहीं जानता था। अब तमाम मीडिया चला रहा है, सीबीआई के छापा पड़ गया, उनके यहाँ छापा पड़ गया, तो ये परिवार के जो सदस्य हैं उनका क्या कसूर है कि आप राजनीति में कोई भाग ले रहा है कोई व्यक्ति, उनके परिवार वाले पे अटैक हो और वो सरकार द्वारा, मैं समझता हूँ उचित नहीं कहा जा सकता। इससे कोई हम घबराने वाले नहीं हैं। आज मैं आया हूँ, संडे को मैं वापस जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा, मंडे को वापस भाग लूँगा वहाँ पर मूवमेंट के अंदर। आप अन्याय कर रहे हो सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर। हम बार बार कह रहे हैं कि वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हैं, वहाँ का 1 रुपया भी सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी नहीं ले सकते हैं चाहते हुए भी। तो जब आप प्रॉफिट ले नहीं सकते उसके अंदर, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई ये बताए, तब भी तंग किया जा रहा है। तो ये पूरा देश देख रहा है, इसीलिए लोगों में आक्रोश भी है, कार्यकर्ताओं में भी बहुत भयंकर आक्रोश पैदा हुआ, इसलिए लोग दिल्ली तक आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, देखिए आप, महंगाई बड़ा मुद्दा है, बहुत भारी मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तनाव है गांव-गांव में। मैं बार बार कहता हूँ, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में इतनी बड़ी दरार हो गई है, अविश्वास हो गया, पता नहीं जिसका बस चलेगा वो अटैक नहीं कर दे हमारे ऊपर। जिसकी संख्या कम होती है वो ज़्यादा डरता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। क्या ये देश हित में है? क्या देश इस प्रकार विकास कर पाएगा क्या जब आप अशांति रहेगी, तनाव रहेगा? तो प्रेम, भाईचारा, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी को हम रिक्वेस्ट करें कहने के लिए, मैंने तो हाथ जोड़ दिए, प्रधानमंत्री को मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप अभी जो माहौल देश में बन गया है, कारणों में मत जाओ, मान लीजिए नहीं जाना चाहते नहीं जाए, पर कम से कम उनको अपील करनी चाहिए कि मैं चाहूँगा देश में शांति, भाईचारा, प्यार मोहब्बत से सब रहे और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी को कहने में क्या एतराज़ है? ना प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना गृह मंत्री जी कह रहे हैं। तो पूरा देश सख्ते के अंदर है, घबराया हुआ है, वो भावना वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। मैं समझता हूँ यही बात है, इसलिए बोल नहीं रहे वो। एक दिन उनको ये अपील करनी पड़ेगी देश हित के अंदर। इन हालातों में आप देखिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी राहुल गांधी जी को ईडी ने अचानक बुला लिया। 8 साल पहले का केस है, अब क्यों बुलाया गया? अब ये आपका अग्निपथ नया शुरू कर दिया। पहले अगर मान लो कोई आपके दिमाग में सोच थी तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वो सोच थी, देश हित में थी, मान लो जैसे इजराइल के अंदर इस प्रकार का प्रोसेस होता है, वो ऐसा नहीं होता है। वो बिल्कुल वहाँ की सिस्टम दूसरा है। वहाँ की आबादी पूरे इजराइल की 80 लाख है,
राजस्थान की आबादी 8 करोड़ है, तो आप सोच सकते हो कितना छोटा इजराइल है। वहाँ पर अगर इस प्रकार से वहाँ सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, स्टूडेंट, यूथ सबके लिए स्कीम है ये। अलग तरह का वहाँ पर वो ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपको इजराइल की तरह बात आपके दिमाग में आई तो देशवासियों को, युवाओं को विश्वास में लेना चाहिए था आपको। अचानक आपने जो लोग इंतजार कर रहे थे लाखों लोग नौकरी का, उसकी बजाय आपने थोप दिया उनके ऊपर अग्निपथ और अग्निवीर। अब मुझे तो चिंता लगी हुई कहीं ये आरएसएस के नौजवान जो है उनको, बीजेपी के नौजवानों को भर्ती करके 4 साल की ट्रेनिंग दिला के उनको कहाँ भेजेंगे। वहाँ इजराइल में इसकी मनी हुई पूरी उनकी, वहाँ नौकरियों की कमी नहीं है, वहाँ पावर की, मैन पावर की कमी है। हमारे यहाँ मैन पावर की कमी नहीं है, नौकरियों की कमी है। उल्टा मामला है हमारे देश के अंदर। तो आप इजराइल से कंपेयर नहीं कर सकते हो। हमारे नौकरी है ही नहीं और लोग बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, वहाँ उल्टा मामला है। नौकरियाँ हैं पर व्यक्ति नहीं मिल रहा, वहाँ पर आदमी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। यहाँ जो ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक महंगाई, बेरोजगारी, टेंशन, हमारे को ब्लेम नहीं आए, इसलिए आपने सगुबत छोड़ दिए नए नए, और उसी में पूरा देश जो है, पूरा मीडिया उसमें लग गया है। तो ये तमाम बातें हमारे सामने हैं और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो हरकतें हो रही इनकी, ये इनके लिए भारी पड़ेगी। मैं कह सकता हूँ भाई के बहाने अशोक गहलोत को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। भाई के बहाने अशोक गहलोत को डराने 50 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, क्या तो डराएंगे धमकाएंगे। जो कल राजनीति में आए हैं इनकी अभी रगड़ाई भी नहीं हुई अभी इनकी, क्योंकि ये बड़े बड़े पद पे आ गए, बिना रगड़ाई के पद पे आ गए, बड़े बड़े पद पे आ गए, चाहे बीजेपी के हो चाहे कोई लोग हों। इनको NSY यूथ कांग्रेस हमारे लोग आते हैं तो रगड़ाई पूरी होती है उनकी, तब नेता बनता है। इनकी पार्टी में भी कई लोग आ गए, ऊपर से अचानक आ गए हैं और सरकारें आ गई मोदी जी के नाम पे, बड़े बड़े पद पे आ गए। पर जो रगड़ाई होती है, जिस प्रकार से ग्रूमिंग होती है, रगड़े का मतलब ग्रूमिंग है, उसके बाद में वो पद पे प्राप्त करते फिर वो जिम्मेदारी के साथ में बिहेव करता है, वो फिर इस प्रकार की हरकतें नहीं करते हैं। मैं टाइम मांग रहा हूँ उनसे, आज ही मैं कहना चाहूँगा, मैं पुनः टाइम मांगूंगा तीनों एजेंसियों के हेड से, क्योंकि ये तीनों प्रीमियर एजेंसी वाले देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, CBI, इनकम टैक्स और ED। मैं चाहूँगा कि मैं एज ए मुख्यमंत्री, एज ए नागरिक, मैं उनको बताऊँ कि देश में आपके बारे में क्या ओपिनियन बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, क्या उनको सुनने में तकलीफ होती है। क्या हम लोग आज मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जनता कोई बात कहती है, अच्छी भी लगती है, नहीं भी लगती है, तब भी लोकतंत्र में सुनी जाती है। तो ये तो ब्यूरोक्रेट है, इनको हमारी बात सुननी चाहिए। फैसला उनका खुद का है, पर सुनने में क्या ऐतराज़ है, और मैं उनको सुनाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जो मैं फील करता हूँ, मुझे उनको टाइम देना ही चाहिए, और नहीं देने का कारण मेरी समझ नहीं आ रहा है। मैं पुनः टाइम मांगूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा CBI के डायरेक्टर से भी, ED के डायरेक्टर से भी, चेयरमैन CBDT के चेयरमैन से भी, और मैं ये वादा करता हूँ उस पर कोई काम है अपने परिवार के बारे में, खुद के बारे में कोई नहीं करने वाला हूँ मैं। जो उनका प्रोसेस है, जो 8 साल छापेमारी हो रही देश के अंदर, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, जमानत नहीं हो रही है, फिर माफ़ी मांग रहे हैं, कहीं ED माफ़ी मांगती है, कहीं CBI माफ़ी मांगती है। ये नौबत क्यों आ रही है? शाहरुख खान के लड़के का क्या मामला था, पूरा देश ने देखा। ऐसे कई मामले होंगे जो इस प्रकार की कार्रवाई हुई है और बाद में उनको बैकफुट पे आना पड़ा है, इन एजेंसियों को आना पड़ा है। कृपा करके देश की चिंता करो, अपने बारे में तो चिंता इतनी करो कि आप नौकरी कर रहे हैं। आपके ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपके ऊपर देश सेवा की जिम्मेवारी है, जैसे हमारे ऊपर है आपके ऊपर भी है। तो आपको बड़ी सोच रखनी चाहिए, और दबाव की भी हद होती है। एक हद तक दबाव सहन करो, उसके बाद में कोई दबाव डालता है, कोई भी हो, चाहे PMO हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, जो मैं सुनता हूँ